डीएम साहब ने जिस प्रकार चैम्बर से भागने की बात कही, वो अपना बुद्धि बताए कि वो कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है, लेकिन हम लोग अपने धैर्य के साथ प्रदर्शन करते रहे, जिस पे आज देवरिया के डीएम का स्थानांतरण हो गया, वो भी सचिवालयों में हो और गया। देखिए, श्रेय जो मिठाई बांटने की बात है, तो मिठाई बांटने का ये श्रेय जो है, ये हमारे माननीय बार के अध्यक्ष सिंहासन गिरी और तमाम जो है अधिवक्ता जो यहाँ के आंदोलित थे, जो मिठाइयाँ बट रही हैं, ये अधिवक्ताओं का एक खुशी का माहौल है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस मीडिया के लोगों को जो इस परिसर में जो आंदोलन चल रहा था उसे देश और प्रदेश में बताने का कार्य किया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो अधिवक्ताओं का सम्मान न करता हो, जो जनता का सम्मान न करता हो, ऐसे को जिले में बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं बताऊं, मैं अशोक कुमार दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार संघ देवरिया। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपके चैनल ने इस आंदोलन को प्रमुखता से जनता के बीच दिखाया और जहां तक मैं समझता हूं कि आपके चैनल के नाते यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस भ्रष्ट जिलाधिकारी को संज्ञान लेकर इसको हटाया। हम अधिवक्ता के बीच में कोई जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार बैकफुट पर आई, आप मीडिया लोगों के सहयोग के नाते बैकफुट पर आई और संज्ञान लिया और इस भ्रष्ट जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह को यहाँ से हटाया। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को और आपके मीडिया के चैनल को धन्यवाद देता हूँ, पूरे मीडिया को धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद, साधुवाद कि इन्होंने जनता की आवाज को सुना। आपके चैनल को धन्यवाद। आप लोगों ने हम लोगों के आंदोलन को बहुत मजबूती से शासन तक और आज देश की आम जनता तक पहुंचाया, जिससे कि हमारा आंदोलन सफल हुआ। और आज जो पूरी दीवानी कचहरी में और कलेक्ट्रेट कचहरी में मिठाई वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा था, वो पिछले 25 दिन से जो देवरिया के अधिवक्ता आंदोलित थे, जिलाधिकारी के जो नई जिलाधिकारी महोदय आई हैं, उनका स्वागत है, उनका वेलकम है और उनसे ये उम्मीद और आशा रखते हैं कि किसी भी वादकारी और किसी भी अधिवक्ता के साथ गरिमामय तरीके से पेश आएंगी और सबका काम सुलभ और सुचारू रूप से करेंगी। किसी के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ना ही किसी के मान सम्मान को कोई ठेस। और मेरा ये कहना है कि जो नई जिलाधिकारी महोदय आई हैं, उनसे देवरिया शहर के विकास के लिए और देवरिया शहर से जुड़े हुए जितने भी तहसील हैं उनके विकास इसलिए है कि लगभग 19/6/24 से हमारा आंदोलन जिलाधिकारी के खिलाफ, जो पूर्व के जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह जी थे, उनके खिलाफ चल रहा था, जो हमारे संघ के अध्यक्ष जी के साथ मिसबिहेव तरीके से बात किए थे। और जनपद देवरिया के अधिवक्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। अधिवक्ताओं का कहना था पूर्व जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह द्वारा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर अधिवक्ता 19 जून 2024 से लगातार पूर्व जिलाधिकारी के स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वर्तमान शासन ने तत्काल प्रभावी रूप से इसको संज्ञान में लेते हुए पूर्व जिलाधिकारी का स्थानांतरण करने के बाद उनके स्थान पर जनपद में नई जिलाधिकारी महोदया दिव्या मित्तल की नियुक्ति की। शासन के इस फैसले की वजह से अधिवक्ताओं ने अपनी एकता की जीत मानी। इसके लिए वर्तमान शासन को धन्यवाद कहा। साथ ही इस प्रदर्शन को कवरेज को लेकर मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद कहा। अधिवक्ताओं ने इस जीत की खुशी एवं नई जिलाधिकारी महोदया के आगमन पर आपस में खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को हर्षोल्लास के साथ मिठाइयां बांटी। बरहज आसपास न्यूज चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं बरहज आसपास न्यूज। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय हम देवरिया न्यायालय में उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं के बीच में ये काफ़ी हर्षोल्लास के साथ
एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, इस विषय में हम उनसे जानना चाहेंगे। ये जो दीवानी कचहरी देवरिया में जो आज मिठाइयाँ का वितरण हो रहा है, इससे बहुत खुशी हो रही है। हमारे देवरिया जिला में जिस प्रकार अखंड प्रताप सिंह जिलाधिकारी महोदय ने हमारे अध्यक्ष, मंत्री व अन्य सदस्यगण के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया, वो बहुत दुर्भाग्य रहा। डीएम साहब ने जिस प्रकार चैम्बर से भागने की बात कही, वो अपना बुद्धि बताए कि वो कैसे हैं, उनका आचरण कैसा, लेकिन हम लोग अपने धैर्य के साथ प्रदर्शन करते रहे, जिस पे आज देवरिया के डीएम का स्थानांतरण हो गया, वो भी सचिवालयों में हो गया। और सबसे खुशी की ये बात है, जो नए अधिकारी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी वो ऊर्जावान हैं, देवरिया को अच्छे एक विकास के लिए लेके जाएंगे। यही आशा करते हैं कि देवरिया के लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं इस डीएम के आने से। ये हमारे ये सबसे बड़ा श्रेय होता है सिंहासन गिरी जो बार के अध्यक्ष हैं, वो मंत्री हैं और उनके साथ साथ जो भी पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग एकजुट होकर संघर्ष करते रहे, जिससे आज डीएम का स्थानांतरण हो गया। अधिवक्ताओं की जीत, इसके बारे में आप जी, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा जो चलाए गए चैनल को मैं साधुवाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के भी जो आवाज़ उठाते हैं मीडिया के माध्यम से। और मेरा नाम हरिनाथ चौरसिया एडवोकेट है, सिविल कोर्ट के मैं प्रैक्टिस करता हूं। और देखिए, श्रेय जो मिठाई बांटने की बात है, तो मिठाई बांटने का ये श्रेय जो है, ये हमारे माननीय बार के अध्यक्ष सिंहासन गिरी और तमाम जो है अधिवक्ता जो यहाँ के आंदोलित थे उन लोगों का है। और देखिए, यहाँ देवरिया ज़िले का 5 तहसील जो है, सभी बार के अध्यक्ष, मंत्री सब लोग यहाँ हमारे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया है और जो है पूरी तरह से जो है सहयोग किया है हमारा। ये आंदोलन हम लोग का 20 तारीख से चल रहा है। 19 तारीख का प्रकरण है जो डीएम साहब द्वारा जो मर्यादित ढंग से बात की गई, उनको निकालने का कार्य किया गया उसमें से चैम्बर से कि तुम चले जाओ, तो उनका निंदनीय था। और ये आंदोलन लमसम 23 दिन चला। 23 दिन चलने का परिणाम हुआ और उनका ट्रांसफ़र हुआ और नए डीएम जो आई मित्तल जी, और ये आंदोलन ऐतिहासिक रहा जो 23 दिनों तक लगातार आंदोलन चला, जिसका परिणाम जो है देखने को मिला। ये आंदोलन 19/6/2024 से जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के अमर्यादित आचरण को लेकर के उनके स्थानांतरण तक के लिए अधिवक्ता संघ ने यह निर्णय लिया था, जिस निर्णय में राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सभी सम्मानित सदस्यगण और प्रदेश के सभी जनपदों के अधिवक्ताओं के सहयोग से यहाँ जनपद के जिला कलेक्ट्रेट बार, तहसील बार, सभी तहसील सलेमपुर, भाट बार, रुद्रपुर, बरहज, देवरिया, टैक्स बार, ट्रांसपोर्ट बार के सभी अधिवक्ता बंधुओं के सहयोग से ये सफलता हम लोगों को मिली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शिव किशोर गौड़ और सदस्यगण के सहयोग से उन्होंने इस लड़ाई को पूरे उत्तर प्रदेश का न बनने, इसलिए उन्होंने इनके आचरण और कार्य को देखते हुए उन्होंने स्थानांतरित कर दिया। और इस हर्षोल्लास में ये जो मिठाइयाँ बट रही हैं, ये अधिवक्ताओं का
एक खुशी का माहौल है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस मीडिया के लोगों को जो इस परिसर में जो आंदोलन चल रहा था उसे देश और प्रदेश में बताने का कार्य किया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो अधिवक्ताओं का सम्मान न करता हो, जो जनता का सम्मान न करता हो, ऐसे को जिले में बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आप लोग सबसे ज्यादा बधाई के पात्र तो मीडिया के सभी लोग हैं जिनको हम साधुवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि उन लोगों के प्रयास से ये आज जो सफलता मिली है अधिवक्ताओं को, ये बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का विषय है। और यह भी एक संदेश है कि प्रदेश में जहां भी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सत्सम्मान लोगों से वार्ता करे, प्रेम पूर्वक बात करे। ये संदेश देता है कि जो इस तरीके का मर्यादित आचरण का प्रयोग करेगा वो किसी जनपद में रह नहीं पाएगा। ये संदेश अधिवक्ताओं ने दिया है। इसके लिए सभी जनपद वासियों को, प्रदेश के सभी अधिवक्ता बंधुओं को और राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष और उनके सभी संपूर्ण कमेटी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिनके सहयोग से ये आज उपलब्धि प्राप्त हुई है। यह सभी के लिए एक संदेश है और अधिवक्ताओं का एक सम्मान बढ़ा है कि जहां प्रतिनिधियों कि थोड़ा सा अपनी दायित्वों का निर्वाह नहीं करने की वजह से अधिवक्ता समाज आज आगे आया है, समाज के लिए, प्रदेश के लिए और जनपद वासियों के लिए। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जनपद वासी और प्रदेश के सभी अधिवक्ता बंधुओं को प्रणाम करते हैं। यह जो मिठाइयाँ बांटी जा रही है कचहरी कोर्ट परिसर में, यह 19/6/2024 को डीएम कार्यालय में हम लोग गए थे एक अधिवक्ता के मैटर को लेकर। जिलाधिकारी द्वारा हमारे संघ के अध्यक्ष और हम लोग साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद अधिवक्ता आंदोलित थे और उनके स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। ठीक, हम लोग के स्थानांतरण की मांग जो जिलाधिकारी की थी उसको उत्तर प्रदेश शासन ने शनिवार को पूरा कर दिया है। 11 बजे रात को खबर आई कि शासन ने उनका ट्रांसफर कर दिया, अनंत ट्रांसफर कर दिया। और महापंचायत भी हम लोग बुलाए थे, महापंचायत इस वजह से हम लोग स्थगित भी कर दिए हैं। और उसी चूँकि पूरे अधिवक्ता समाज में उसका हर्षोल्लास है, तो हर अधिवक्ता समाज की मांग के अनुरूप अधिवक्ता समाज मैंने परसों से ही हम लोग से मिष्ठान मांग रहा है, पूरे वादकारी मांग रहे हैं। तो उन लोगों की मांग के अनुरूप हम लोग मिष्ठान वितरण कर पूरे अधिवक्ता समाज को देते, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता समाज के हर जिले से समर्थन आया था। प्रदेश बार काउंसिल को भी मैं हम लोग साधुवाद देते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष आदरणीय श्री कुसुम गौड़ जी ने त्वरित जांच कमेटी बैठाकर जांच कमेटी से रिपोर्ट मांगकर मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए लेटर लिखा, जिसके परिणाम स्वरूप इनका ट्रांसफर हो गया और पूरे अधिवक्ताओं में हर्ष है। ये लड़ाई अधिवक्ताओं की लगभग 25 दिन से जिलाधिकारी देवरिया के विरुद्ध चल रहा था। इतने प्रयासों और इतने जुलूस, नारे और इतने बृहद रूप में अधिवक्ता निकले सड़कों पर, तब जाकर यह सफलता आज हमें मिली है। और इस सफलता की खुशी में पूरे कचहरी परिसर में मिठाइयाँ बांटी जा रही है, इसके लिए हम सभी प्रसन्न और खुशमंद थे। सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद कि आपने पूरे आंदोलन को कवरेज किया। हम अधिवक्ताओं के आवाज़ को आप शासन, प्रशासन और जनता के बीच में रखने का काम किए। और जहां तक आप कह रहे हैं आज हर्षोल्लास है, तो आज हर्षोल्लास इसलिए है कि लगभग 19/6/24 से हमारा आंदोलन जिलाधिकारी के खिलाफ
जो पूर्व के जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह जी थे, उनके खिलाफ चल रहा था, जो हमारे संघ के अध्यक्ष जी के साथ मिसबिहेव तरीके से बात किए थे। और उसका समापन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 13 तारीख को जिलाधिकारी का ट्रांसफ़र करके नई जिलाधिकारी जनपद को देने का काम किया। उसके उपलक्ष्य में आज पूरे दीवानी कचहरी में मिष्ठान का वितरण अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया है, मंत्री जी के द्वारा किया गया है। और आम अधिवक्ता भी अपने सीट पर मिठाई ले आकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपना हर्षोल्लास मना रहे हैं। जो नई जिलाधिकारी महोदय आई हैं, इनसे हम यही उम्मीद करेंगे कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान सुरक्षित रहेगा, आम जनमानस का काम होगा, जनता से सीधे संवाद स्थापित करेंगी और देवरिया जनपद को विकास की दिशा में ले जाएंगी, विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी और सबका सुनवाई करेंगी। यही उम्मीद हम करते हैं और न्यायप्रिय काम करेंगी। आज विजय दिवस का उल्लास मनाया जा रहा है। पूर्व डीएम अखंड प्रताप सिंह के विरुद्ध जिन्होंने अधिवक्ताओं के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, दुर्व्यवहार किया था और ऑफिस से निकल जाने की धमकी दिया था, उसको लेकर के 19/6/2024 से अनवरत हड़ताल चल रही है। इसमें मेरे अधिवक्ता बंधुओं का बहुत योगदान है, बहुत सहयोग है। हमारे अध्यक्ष सिंहासन गिरी को इसने कुछ अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया था, जिसको लेकर के यह आंदोलन चला है इतने दिनों तक। और उस पर हमारी जो बार काउंसिल है उसने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उन्होंने यह पत्र लिखा, जिसमें हमारे चेयरमैन पूर्व हरिशंकर सिंह का मुख्य योगदान रहा है और वर्तमान चेयरमैन का मुख्य योगदान रहा है। उन्होंने शासन को लिखा और शासन को लिखने के बाद मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए इस भ्रष्ट डीएम को यहाँ से तबादला कर दिया। उसी का हर्षोल्लास है और अधिवक्ता जितने हमारे कैंपस में हैं सबका बहुत बहुत योगदान रहा है। साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप नई जिलाधिकारी आई हैं, बुलाएंगी तो उनसे वार्ता के लिए हमारा शिष्टमंडल जाएगा, जिसको हमारे अध्यक्ष नामित करेंगे। वो जाएंगे, मिलेंगे, एक शिष्टाचार मुलाकात हो। इनसे हम उम्मीद ये किए हैं कि ये पीछे के इतिहास को सबक लेते हुए आगे का और देवरिया के विकास के लिए उचित और हर संभव गरीबों की मदद का काम करेंगी, यही इनसे अपेक्षा है। इस आंदोलन में मीडिया का भरपूर सहयोग मिला हुआ है और आपके चैनल का कई बार आपने हम लोगों की मदद किया है और बाइट लिया है और आपके चैनल को बहुत 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 प्रशंसा, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बताऊं, मैं अशोक कुमार दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार संघ देवरिया। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को बधाई देता हूं
कि आपके चैनल ने इस आंदोलन को प्रमुखता से जनता के बीच दिखाया, और जहां तक मैं समझता हूं कि आपके चैनल के नाते यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची कि को संज्ञान लेकर इसको हटाया। हम अधिवक्ता के बीच में कोई जनप्रतिनिधि सुध लेने नहीं आया। हाँ, यह जरूर है कि हमारे बार काउंसिल ने संज्ञान लिया। 3 मेंबर माननीय मधुसूदन त्रिपाठी जी गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष, माननीय हरिशंकर सिंह पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल, और माननीय अरुण त्रिपाठी जी पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल, ये लोग आए और इस बात को लेकर के बार काउंसिल में प्रमुखता से उठाया। और बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री किशोर गौड़ ने कहा कि 18 को महापंचायत होनी है देवरिया में, मैं पूरे प्रदेश को बंद करूंगा और देवरिया महापंचायत करूंगा। जिसके नाते माननीय जिला प्रशासन तो छोड़िए, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार बैकफुट पर आई। आप मीडिया लोगों के सहयोग के नाते बैकफुट पर आई और संज्ञान लिया। अधिकारी अखंड प्रताप सिंह को यहाँ से हटाया। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को और आपके मीडिया के चैनल को धन्यवाद देता हूँ, पूरे मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद, साधुवाद कि इन्होंने जनता की आवाज को सुना और साहसिक का कदम उठाया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये तो सब हम तो ये कहूँगा, यह आपके मीडिया की देन है कि हम लोगों का आंदोलन को आपके मीडिया ने, विशेषकर आपके चैनल ने प्रमुखता से चलाया, जिसके नाते यह उपलब्धि हासिल हुई। अधिवक्ताओं का सम्मान बढ़ा, और जो है यह आपके मीडिया की देन है, आपके मीडिया की देन है, और ये पूरे मीडिया की देन है। इसलिए पूरे मीडिया को धन्यवाद। जी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। आप लोगों ने हम लोगों के आंदोलन को बहुत मजबूती से शासन तक और आज देश की आम जनता तक पहुंचाया, जिससे कि हमारा आंदोलन सफल हुआ। और आज जो पूरी दीवानी कचहरी में और कलेक्ट्रेट कचहरी में मिठाई वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा था, वो पिछले 25 दिन से जो देवरिया के अधिवक्ता आंदोलित थे जिलाधिकारी के स्थानांतरण के लिए, उसके उपलक्ष्य में उनके स्थानांतरण के बाद जो मिली जीत के लिए हम लोगों ने सारे अधिवक्ताओं का मुंह मीठा कराकर और वादकारियों का मुंह मीठा कराकर इस खुशी को मनाया। जो नई जिलाधिकारी महोदय आई हैं, उनका स्वागत है, उनका वेलकम है, और उनसे ये उम्मीद और आशा रखते हैं कि किसी भी वादकारी और किसी भी अधिवक्ता के साथ गरिमामय तरीके से पेश आएंगी और सबका काम सुलभ और सुचारू रूप से करेंगी। किसी के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ना ही किसी के मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचने दिया जाएगा। और मेरा ये कहना है कि जो नई जिलाधिकारी महोदय आई हैं, उनसे देवरिया शहर के विकास के लिए और देवरिया शहर से जुड़े हुए जितने भी तहसील हैं, उनके विकास के लिए एक नई रूपरेखा तैयार किया जाए। सुना है कि IITian हैं और अपने शिक्षा का, अपने अनुभव का लाभ देवरिया वासियों को दें। इनसे यही उम्मीद और आशा रखते हैं।